हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया। एक्चुअली ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रही थी, सो अभी थोड़ी बहुत मेरे को टाइम मिली। सो मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ टॉपिक पे बात कर लूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है, या फिर हमारे यहाँ या फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसमें कुछ कैटेगरीज़ के हिसाब से सीटें जो होती है वो डिवाइडेड होती है, जैसे रिजर्वेशन सीटें। सो आज का मेरा टॉपिक इसी बात पे है कि आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आरक्षण सबसे पहले तो हमें समझना होगा इस बात को कि आरक्षण होता क्या है। एक्चुअली आरक्षण वो चीज़ें है, क्यों दिया गया संविधान में आरक्षण, क्यों दिया गया, क्यों भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की तो उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण दिया। क्यों? वो इसलिए दिया गया ताकि जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं, लो कैटेगरी के लोग हैं, जो आ, ये लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ कास्ट को लेकर के मायने नहीं रखते हैं। एक्चुअली में ये बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही पुअर तबका से बिलोंग करते हैं, जिनका समाज में किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट नहीं होती है। समाज इन्हें एक तरह से बहिष्कृत करता है, हमारा समाज एक तरह से उन्हें बहिष्कृत करता है। ठीक है। तो और इनके साथ बहुत ही गलत किया जाता है, बहुत ही गलत। अगर एक एससी परिवार की लड़की अगर किसी जनरल परिवार के लड़के से लव अफेयर कर लेती है तो पता है फ्रेंड्स क्या होता है उसके साथ। वो एक जनरल कैटेगरी का लड़का जो होता है वो एससी परिवार की एससी एसटी ओबीसी परिवार की लड़की के साथ प्यार तो करेगा, प्यार मोहब्बत सब चीज़ करेगा, उसके साथ रहेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, इवन बेड तक शेयर करेगा। लेकिन जब बात उसे अपनाने की आएगी तो वो बैकफुट पे चला जाएगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एससी एसटी ओबीसी की लड़की है, वो एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती है, मतलब छोटे कास्ट से बिलोंग करती है। ये चीज़ें उसके लिए उसके प्यार से बड़ी हो जाती है। वो उसके साथ जब वो हम बिस्तर होता है तब तो उसे याद नहीं आता है कि मैं छोटे कास्ट की लड़की के साथ सो क्यों रहा हूँ, मैं उसके साथ उठ बैठ क्यों रहा हूँ, मैं उसके साथ घूम फिर क्यों रहा हूँ, मैं क्यों उसके साथ खाना खा रहा हूँ, तब तो उसे याद नहीं आता है। लेकिन जब उसे अपनाने की बात आती है तो उसे क्लास का, लो कैटेगरी का, लो कास्ट का बोल के उसे छोड़ दिया जाता है। या अगर कोई एक आध शादी भी कर ले तो उसके साथ इतनी टॉर्चर होती है कि वो खुद डिवोर्स दे करके भाग जाए, या लड़की सुसाइड कर ले, या उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये कहीं भी आप हरियाणा चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बिहार चले जाओ, पूरे देश का ये कंडीशन है। इस पे एक मूवी भी है, बहुत आप देखना फ्रेंड्स, खाप, जो हरियाणा की मूवी है, कि उसमें किस तरीके से आ, जो अदर कास्ट के लड़के लड़कियां होते हैं तो उनके साथ किस तरीके से टॉर्चर। चलो ये तो हो गई प्यार मोहब्बत की बातें, हम इसकी बातें अलग करते हैं। एक नॉर्मल थिंग, आप भी सोचोगे क्या मैं प्यार मोहब्बत की बातें लेके बैठ गई कि ये तो प्यार में होता ही है, कोई धोखा देता है, कोई मनाता है। चलो ये भी एक दूर की बात है, लेकिन क्या हमारा समाज एक छोटे कास्ट के इंसान को एक्सेप्ट करता है? अगर आपके घर में, मैं राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण या अदर किसी बड़े कास्ट की मैं बात करूं,
तो हमारा समाज उन छोटे कास्ट वाले जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। अगर किसी बड़े कास्ट वाले जनरल कैटेगरी के घर पे अगर SC ST घूमने चला जाए या गलती से वो ग्लास का पानी मांग दे या गलती से उसके बर्तन में खाना खा ले, तो पता है उसके साथ क्या किया जाता है? उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि न जाने वो कौन से जंगल से उठ के आया था, क्या ही आफत आ गई आपके घर में, आप वो उस बर्तन को अलग कर देंगे। तो अगर कोई SC ST का बंदा बड़े हायर पोस्ट पे है और वो किसी जनरल कैटेगरी के घर जाता है तो उस वक्त गेस्टिंग तो वो करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन जैसे ही वो जाएगा उसके सारे बर्तनों को अलग कर देंगे, जैसे कोई अछूत आ गया था आपके घर पे, है ना। पूरे घर की सफाई करेंगे, बर्तन अलग रखेंगे, इनफैक्ट उसका दिया हुआ खाएंगे नहीं, उसका छुआ हुआ बर्तन तक नहीं उठाते हैं वो। ये है हमारा सोसाइटी। अगर स्कूल कॉलेज बात करें हम एजुकेशन लेवल पे आके, तो एजुकेशन लेवल पे अगर स्कूल कॉलेज में पता चल जाए कि ये SC की लड़की हमारे बगल में बैठी हुई है, OBC की लड़की हमारे बगल में बैठी हुई है ना, तो जनरल कैटेगरी वाले क्या करते हैं, उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। अपना डेस्क, बेंच, पेन, पेंसिल, कॉपी सब चीज़ें अलग कर देंगे, उससे इनफैक्ट बात तक नहीं करेंगे, लंच आवर में उसे अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, ये है हमारा समाज। क्यों भाई, क्या मज रहा है, क्यों करते हो आप ये सब? आज आप कहते हो कि SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किस बेसिस पे आप कह रहे हो? नहीं चाहिए रिजर्वेशन किसी ST, मुझे नहीं लगता है SC ST OBC को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, नहीं चाहिए। आज की जनरेशन में हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी पढ़ाई करता है, अपना 100% देता है, देने के बाद वो उस लेवल तक, आज आप जाके देखोगे एक एक स्टूडेंट ऐसे है जो SC ST OBC शेड्यूल क्लास से बिलोंग करने के बावजूद वो जनरल वालों को क्रैक करते हैं, जनरल वालों को कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं चाहिए रिजर्वेशन। उन्हें क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन उन्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये रूढ़िवादी प्रथा को मिटाया जाए। ठीक है, ये जो लोग बोलते हैं कि SC ST मेरे घर पे आ गया तो मेरे घर को अपवित्र कर दिया, मेरे छुआछूत की जो भावना रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी इतिहास पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो भाई, पढ़ो। ये SC ST OBC, ब्राह्मण, दुसाध, चमार, ये सब जो थे, राजपूत, भूमियार, ये सब कौन थे, कहाँ से आए, क्यों वर्ग विभाजन हुआ, इसे वर्ग विभाजन कहा गया, क्यों क्यों इन लोगों को वर्ग में विभाजित किया गया? जाके इतिहास पढ़ो। आप जिन्हें कहते हो कि ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है, आपको पता है ये छोटे वर्ग के लोग क्या करते थे? ये छोटे वर्ग के लोग जो होते थे वो किसान होते थे। जो आप बड़े लोग जो अन्न खाते हो ना, जो चावल खाते हो, रोटी खाते हो, वो ये छोटे कास्ट वाले ही उपजाते हैं अपनी खेतों में, अपनी दिन रात 24 घंटे खून पसीने की मेहनत से। ये जो बड़े बड़े चौधरी लोग बैठे रहते हैं जो बोलते हैं हम ज़मींदार हैं, अरे ज़मींदार होने से पेट नहीं भरता है। ज़मींदार आपकी ज़मीन पे खेती कौन करते हैं? ये छोटे कास्ट वाले धान उपजा के देते हैं, तब जाके आप भात खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो। सब्जियां उगा के देते हैं, गेहूँ उगा के देते हैं,
चमार जाति के लोग आपके नालों को साफ करते हैं, आपके घर की गंदगी को साफ करते हैं। नहीं, अगर ये लो कास्ट वाले अपना काम छोड़ दे, बहिष्कृत कर दे, अपना काम छोड़ दे ना, तो आप बड़े कास्ट वाले सांस नहीं ले पाओगे, 1000 बीमारियों के शिकार हो जाओगे। अगर एक चमार जाति का वर्कर अगर नाली आपकी गंदगियों को साफ करना बंद कर दे, गटर की आपकी सफाई करना बंद कर दे, तो आपके घर में कीड़ों की जमात लग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। एक किसान अपना खेती करना छोड़ दे, अन्न उपजाना छोड़ दे, भूखे मर जाओगे। कैसे करोगे? आपको तो इनकी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, ताकि आपको 2 वक्त का खाना, आपकी साफ सफाई, हर एक चीज़, एक हजाम, आपके बालों को ना काटे, कर लोगे खुद से। हैंडसम दिखने के लिए, गुड लुकिंग दिखने के लिए बार्बर के पास जाते हो, पार्लर में जाते हो, वो कौन है? हजाम। वर्गीकृत उनको अपमानित करने के लिए नहीं किया गया था। वर्गीकरण का उद्देश्य ये था ताकि जो लोग जो काम करते थे उनको उसी काम के अकॉर्डिंग उन्हें विभाजित किया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनके साथ उठे बैठे नहीं, उनको टॉर्चर करें। आप किसी SC ST OBC को आरक्षण की नीड नहीं है, वो मेहनत करना जानते हैं, वो मेहनती होते हैं। लेकिन क्या आप बताओ ना, आप आरक्षण ख़त्म करने की बातें कर रहे हो, ठीक है, आई एग्री, ख़त्म कर दो, कोई नीड नहीं है। लेकिन क्या आप सोसाइटी में दावा कर सकते हो कि हाँ मैं ये कास्टिज्म को ख़त्म कर दूँगा, मेरे लिए सभी एक समान है? कभी कोई हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहा है, कभी कोई कास्टिज्म के लिए लड़ रहा है। बंद करो ना ये सब चीज़ें। देश में इतनी भूखमरी है, गरीबी रेखा पे देश है, खाने को 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन लड़ना हमें झंडा लेके निकल जाना है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये SC है, ये ST है, ये OBC है। अरे भाई, इतना दिमाग लगाओ अपने काम पे, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में। तो देश में देखो जाकर कितनी गरीबी है, लोग सड़कों पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कोई ठंड से मर रहा है, कोई बीमारियों से मर रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। ये कास्टिज्म में, ये रिलीजनवाद, ये सब हम इंसानों का बनाया हुआ है, ऊपर गॉड से बन के नहीं आया है। गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है। तो बंद करो ये छुआछूत की भावना, पहले इसको तो बंद करो, बाद में रिजर्वेशन की बात कर लेना। रिजर्वेशन होने के बावजूद भी मैं पूछती हूँ कितने परसेंट ऐसे ST SC है जो एक जज है, जो एक प्राइम मिनिस्टर है, जो एक CM की कुर्सी पे बैठ गया है। सारे तो भैया आप सब जनरल वाले ही बैठते हैं।